स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर की हमने स्टार्टिंग करी थी। वहाँ हमने देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का टाइप ऑटोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी देख लिया था, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी स्टडी किया था। ये सब हमने कवर कर लिया है। अगला जो टाइप है हमारा, हमने न्यूट्रिशन के दो टाइप पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। हमने पहले ऑटोट्रॉफिक देखा था, ऑटोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था, फोटोसिंथेसिस देखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है लाइफ प्रोसेस में मेन प्रोसेस 4 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अभी हमारा चल रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में उसका दूसरा टाइप हेटेरोट्रॉफिक। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? मेनली जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं। पहला है सेप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक, और तीसरा है होलोजॉइक। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेप्रोफाइटिक को। सेप्रोफाइटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं, जैसे कि डेड लीव्स हो गया, कुछ मरे हुए ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो उन लोगों को खाते हैं। तो ये है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ऑर्गेनिजम्स विच टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मटीरियल। डेड का मतलब होता है मरा हुआ, और डिके का मतलब होता है सड़ा हुआ। ओके, अब हम देखते हैं हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये जो हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, इससे पहले मैंने जो सेप्रोफाइटिक यहाँ पे लिखा था उसका मैंने एग्जाम्पल लेना भूल गया, सॉरी इसके लिए। मैं एग्जाम्पल इसके यहाँ लिख देता हूँ। उसका एग्जाम्पल है मेनली सम बैक्टीरिया एंड सम, कह सकते हैं ये आप नोट कर लेंगे यहां से। अब हम डिस्कस करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स which take their food from others। इसमें एक शब्द यूज होता है अदर्स का, होस्ट। होस्ट की बॉडी में से अपना फूड लेता है विदाउट किलिंग देम। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा मॉस्किटो, टेपवॉर्म। अब जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, द ऑर्गेनिजम्स विच टेक देयर फूड फ्रॉम अदर्स विदाउट किलिंग देम। अब जो अदर्स है, जिससे वो अपना फूड ले रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दिया है होस्ट। तो इसका एग्जांपल है हमारा मॉस्किटो। कैसे देखते हैं? विदाउट किलिंग देम, उसको मारेगा नहीं लेकिन न्यूट्रिशन उसी से लेगा। जैसे मॉस्किटो क्या करता है, हमारी बॉडी से ब्लड को सक करता है, लेकिन हमें किल नहीं करता, हमें कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। ये इसका मतलब यही है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, कि विदाउट किलिंग देम। और जो अदर्स की जो बॉडी है उसको बोलते हैं होस्ट बॉडी। ओके,
तो हमारा एक पहला एग्जांपल मॉस्किटो, दूसरा टैपवॉर्म। टैपवॉर्म जो है हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो हमारी वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक है स्टेप बाइज प्रोसेस है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट इज दैट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। इस सब का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अब आपने डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन यही है, इट इज अ काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो सबसे पहले ये जो शब्द लिखे हुए हैं चार, इनका मतलब देखते हैं। तो इंजेशन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड, इंजेस्ट करना, इंजेशन, इंजेस्ट सबसे बना है इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना, फूड को यानी कि इनटेक करना। मेनली आप ह्यूमन बींग्स में देख लीजिए, माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करते हैं। ये बात हम आगे भी डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इनटेक ऑफ फूड आप मतलब समझ गए, खाने को खाना है, लेना है खाने को। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, फूड का होगा ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होने के बाद जो फूड का एनर्जी मटेरियल है, जिससे हमें फूड से एनर्जी प्रोवाइड होगी, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमारे फूड से निकाल लिया जाएगा। ये हो गया डाइजेशन। अब डाइजेशन हमारे पास आ गया, जो हमारा डाइजेस्ट फूड है, जिसको हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब क्या करेंगे, उस फूड को हम करेंगे एब्जॉर्ब। जो एनर्जी है, एनर्जी यानी कि डाइजेस्टेड फूड किसकी फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब, स्टार्च, ये सब हमारी बॉडी में क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब। हमने क्या किया, खाना खा लिया, खाने को पचा लिया, खाने को एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब क्या है, हम कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम कोई भी चीज को बनाते हैं, उसके साथ एक आता है प्रोडक्ट और दूसरा आता है बाई प्रोडक्ट। तो हमारा बाई प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है, उसको हम क्या कर देंगे, एसिमिलेट कर देंगे। एसिमिलेशन का मतलब यहाँ है एक्सक्रीट आउट। एक्सक्रीट आउट यानी कि बॉडी से रिलीज कर देंगे। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है, बॉडी से रिलीज आउट। होलोजोइक न्यूट्रिशन मेनली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में होता है, जो कि मैमल्स होते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स का जानने से पहले हम जानेंगे अपने अंदर कि हमारे अंदर ये न्यूट्रिशन होता कैसे, न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, इंजेक्शन हम कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, कौन से ऑर्गन से करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें कौन से एमाइलेज यूज होता है, कौन सा होता है, इसको पचाने के लिए HCl यूज होता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये आगे डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन फूड का कैसे होता है, कहाँ पे होता है, एसिमिलेशन किस प्रोसेस से होता है, कहाँ से निकलता है फूड, कैसे निकलता है, उसका प्रोसेस क्या है, बॉडी में कुछ रह जाता है नहीं रह जाता, ये सब डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।